आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस में पूछे गए विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का अंतर संबंधित है। किससे संबंधित है ये? इसका सही हो जाएगा न्यूक्लियस से। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो तनी हुई झिल्लियों को एक ही गहराई पर एक तरल में क्षैतिज रूप में रखा जाता है। द्रव द्वारा उन पर लगने वाले दबाव का अनुपात कितना हो जाएगा? उसका दबाव का अनुपात हो जाएगा 1:1। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकीय सूक्ष्मजीव हैं। सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकीय सूक्ष्मजीव कौन सा है? वो हो जाएगा आपका सही आंसर बैक्टीरिया। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 89 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था? 1990 के दशक में वैज्ञानिक ने पदार्थ को कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो इसमें ये दोनों हो जाएगा। MERS और SARS, ये दोनों बीमारी किससे संबंधित है? कोरोना से संबंधित है। फ्लेमिंग के व्यवहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करते हैं, तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 92 प्रश्न संख्या। जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं। उदाहरण है न्यूटन का प्रथम गति नियम का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरो में किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरो में। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है वह क्या कहलाती है? प्रजाति उद्वन। निम्नलिखित में से कौन सा एकल संयोजी रेडिकल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट, ये सभी क्या है? एकल संयोजी रेडिकल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 96। निम्नलिखित में से किए गए मृत यांत्रिक ऊतक माना जा सकता है किसमें? मृत यांत्रिक ऊतक किसको माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्क्लेरेनकाइमा को। चलिए प्रश्न संख्या 97 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धोबिया सोडा है? धोबिया सोडा कहने का मतलब कि धोने वाला सोडा इनमें से कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, Na2CO3 10H2, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 98। कौन सा लेंस अपचारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सी लेंस को अपचारी लेंस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस को अपचारी लेंस कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 99। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं क्या है। मत्स्य पालन के अंतर्गत वह शाखा जिसमें खुले समुद्र या समुद्र के जल से भरे स्थान पर समुद्री जीवों का उत्पादन खाद्य व अन्य आवश्यकता हेतु किया जाता है वह कहलाता है, ये क्या कहलाता है? मेरी कल्चर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। एक गाड़ी का ऑडियोमीटर क्या मापता है? गाड़ी का ऑडियोमीटर मापता है गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मापने में प्रयुक्त यंत्र है, कौन सा यंत्र हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं शासी या अपस्थानिक जड़। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिनेबार। LPG में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? तो LPG में इनमें से इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन तीनों पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जल प्रदूषण के द्वारा मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? जल प्रदूषण द्वारा मानव का सर्वाधिक अंग यकृत प्रभावित होता है। तो ये हमारे 20 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।